दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। महाकुंभ का आरंभ पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत और इसके महत्व को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की कथा और प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, महाकुंभ का पौराणिक इतिहास महाकुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जो हिंदू पुराणों में वर्णित है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से कई चीजें निकली, जिनमें अमृत कलश भी शामिल था। अमृत की प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवताओं ने असुरों से बचने के लिए आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि महिला नागा कौन थी और इसका महाकुंभ से क्या नाता है। महिला नागा साधुओं का महाकुंभ से जुड़ाव भारतीय साधु संन्यास परंपरा का हिस्सा है। परंपरागत रूप से नागा साधु पुरुष ही होते थे, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने भी इस साधु परंपरा को अपनाया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पहली महिला नागा कौन थी। ऐतिहासिक रूप से पहली महिला नागा साधु महंत त्रिकाल भवंता मानी जाती है। उन्होंने महिलाओं को साधु परंपरा में शामिल करने की शुरुआत की। कहा जाता है कि त्रिकाल भवंता ने अपने गुरु की अनुमति से नागा दीक्षा ली और इस परंपरा में महिलाओं को स्थान दिलाने में योगदान दिया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि महिला नागा साधु और महाकुंभ का क्या संबंध है। महाकुंभ में नागा साधुओं की शोभायात्रा शाही स्नान प्रमुख आकर्षण होती है। महिला नागा साधुओं ने भी इसमें अपनी भूमिका स्थापित की। वे भी परंपरागत रूप से शाही स्नान में भाग लेती हैं, जो उनके साधु जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का क्या महत्व है? चलिए आपको बताते हैं। हम पहले इसका धार्मिक महत्व जानते हैं। कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, इसका सामाजिक समरसता। महाकुंभ में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एकत्र होकर समानता का अनुभव करते हैं। और तीसरा, आध्यात्मिक प्रेरणा। साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों से मिलने का अवसर मिलता है, जिससे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि महिला नागा और महाकुंभ दोनों का क्या अर्थ है। अब आगे ये जानेंगे कि महिला नागा का नीचे का हिस्सा क्यों काट दिया गया था। वीडियो में बने रहिए। महाकुंभ की परंपरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा और धार्मिक अनुष्ठानों ने इसे एक पवित्र आयोजन बना दिया। महिला नागा साधुओं का इस परंपरा में शामिल होना आधुनिक युग में समानता और धर्मनिष्ठा का संदेश देता है। महिला नागा साधुओं के बारे में कई पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ हैं, जिनमें उनके कठोर तप और साधना का वर्णन किया गया है। लेकिन महिला नागा साधुओं का नीचे का हिस्सा काट दिया गया था, जैसी कथा मुख्यधारा के ग्रंथों या प्राचीन धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। फिर भी कुछ विशेष संदर्भों में इसका प्रतीकात्मक और सांकेतिक अर्थ हो सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए कठोर तपस्या और सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से मुक्ति आवश्यक होती है। इस संदर्भ में नीचे का हिस्सा काटना का अर्थ हो सकता है कि वे अपनी कामेच्छा और सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर रही हैं।
यह उनके संन्यास जीवन की कठिन परीक्षा का प्रतीक हो सकता है, जिसमें वे सभी भौतिक और शारीरिक सुखों को छोड़ देती हैं। ऐतिहासिक रूप से समाज में महिलाओं को धार्मिक जीवन में शामिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ लोककथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि महिला नागा साधुओं को पुरुष नागा साधुओं के समान मान्यता पाने के लिए चरम तपस्या और पीड़ा सहनी पड़ती थी। ये पीड़ा प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन इसे वास्तविक शारीरिक कष्ट के रूप में भी देखा गया। हालांकि नीचे का हिस्सा काटना संभवतः समाज में महिलाओं को तपस्वी जीवन के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए अतिशयोक्ति हो सकती है। ऐसा कोई प्रमाणित धार्मिक आदेश या अनुष्ठान नहीं है जो इसे स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता हो। कुछ मिथक और परंपराएं समय के साथ विकृत होकर अलग अलग रूप में व्याख्या की जाती हैं। महिला नागा साधुओं की कठोर साधना को उनकी शारीरिक संरचना या तपस्या के रूप में व्यक्त करना सांस्कृतिक मिथकों का हिस्सा हो सकता है, जो उनकी तपस्या की गहराई को दर्शाने के लिए कहा गया हो। महिला नागा साधुओं का नीचे का हिस्सा काटना एक प्रतीकात्मक कथा हो सकती है, जो उनके द्वारा किए गए कठिन तप, त्याग और बलिदान को दर्शाती है। इसे शाब्दिक रूप से लेने के बजाय, इसे उनके आत्मसंयम और सांसारिक बंधनों से मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। वास्तविक रूप से, महिला नागा साधुओं को समाज में समान स्थान और सम्मान पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी, और यह कहानियां उसी संघर्ष का हिस्सा हो सकती हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे महाकुंभ और महिला नागा के बारे में, तो वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।